मेरा सवाल आपसे है। आप सरकार में हैं और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहां के बंद क्यों हो जाता है? अच्छा प्रश्न है, जनसाधारण का प्रश्न है। आप बताइए, जिस लड़के ने, टेनी साहब के बेटे ने, जो पूरा विषय चल रहा था, उस विषय में कमेटी बैठी, किसी तरह साहब क्यों साहब नहीं, मंत्री है देश के, आप गाली देते हैं। आपके लिए तो हाफिज सईद साहब है, टेनी जो मंत्री है देश के, वो साहब नहीं हो सकते। गोडसे साहब, आप बताइए, आप हाफिज साहब बोलिए, आईएएस साहब बोलिए, आप बोलिए। ब्राह्मणों के लिए तो ये गाली देगा, आप ब्राह्मणों को गाली देते रहिए। मुझे ब्राह्मण को साहब बोलेंगे तो इनको क्या आपत्ति होगी? ब्राह्मण को साहब क्यों बोल दिया? किसानों को खालिस्तानी ब्राह्मण को साहब क्या बोल दिया? इनको आपत्ति होगी? ब्राह्मण को साहब सीनों पे गाड़ी चढ़ाने वाला, ब्राह्मण को साहब नहीं बोलना चाहिए। ये है चरित्र का। अरे किसान विरोधी भैया, आप किसान विरोधी हैं। आपके लिए तो केवल किसान विरोधी हैं। अफजल गुरु ही साहब है, किसान विरोधी हैं। जमाई साहब प्लीज। शिवराज जी, आपके लिए सवाल भी नहीं आ रहा। सॉरी, अरे कोई बात नहीं, सवाल की जरूरत नहीं, जो है उसका आंसर तो दे दे। पर आप खुश हो रहे होंगे, उनसे आज पूछ रहे हैं लोग। नहीं, इनसे तो सीट पूरा भी नहीं देश आया, पूछ रहा है, सवाल जवाब क्या देने चीज से भागते हैं। सीट भी नहीं आया है। खैर देखिए, ये अच्छा प्रश्न था। उनके बेटे के साथ आप बताइए पूरी न्याय प्रक्रिया हुई कि नहीं? जो पहले होता था, आप देखिए आज बंगाल के अंदर एक, तो यही नया प्रक्रिया खरगों में होना चाहिए ना। मैं बोल लूं, जिन्होंने पत्थरबाजी बंद होगी तब मैं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मिस्टर जमाई प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं जवाब लूंगी, एक लॉजिकल बात। ठीक है, जल्दी से। मिस्टर जमाई, सर 10 दिन तक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला बेटे को। मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने का फायदा मिला बेटे को। 10 दिन बाद जब घर पे नोटिस चस्पा हुआ, तब साहब पहुंचे अंजना जी, पुलिस के पास। बताता हूँ रेड कार्पेट वेलकम क्या होता है। अंजना जी, 3 दिन पहले आपने भी ट्वीट किया था। ममता बनर्जी ने 14 साल एक बच्ची के लिए जिस प्रकार से कहा कि ये तो लव अफेयर चल रहा होगा, उस रेप पीड़िता बच्ची के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने कहा, वो रेड कार्पेट वेलकम होता है। यहाँ किसी ने उसे समर्थन नहीं किया। पूरे न्यायिक प्रक्रिया को आज फेस करना पड़ रहा है, इसलिए हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो न्याय के विपरीत हो। जल्दी माइक छोड़ दीजिए। सर आपसे क्वेश्चन है जी। सर अभी सीएम ऑफ यूपी बोले हैं कि इस बार नवमी के बाद वो तू में ऐसा कुछ फाइटिंग नहीं होगा और ऑडियंस का, पब्लिक का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं ये होली में सर हम लोग स्टूडेंट ही है, सब नमाज पढ़ के आ रहे थे, कुछ मुसलमान बच्चे हॉस्टल के, लेकिन हिंदुओं ने श्री राम बोल के फाड़ के मारा उन लोग को। उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? कहाँ पे मारा? एलजी चौक पे, ग्रेटर नोएडा में फाड़ के मारा? मतलब बहुत गंदा मारा, बहुत गंदा वाला मारा। अच्छा अंजना जी, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मत है। यह देश बहुत सुंदर। अंजना जी, ये एक सीरियस क्वेश्चन है कि इनका कहना है कि मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। इस देश में ऐसा हो नहीं सकता। हिंदू समाज कभी भी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ये हिंदू समाज कर ही नहीं सकती। आप यहीं से खड़े होके बोल दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं 100% बोल रहा हूं अंजना जी, मैं 100% सच्चाई बोल रहा हूं। करोड़ों सड़कें इस देश की ब्लॉक हो जाती है फ्राइडे के दिन। कितनी बार आपने देखा हिंदुओं ने इसका विरोध कर दिया, एम्बुलेंस रुक जाती है, फिर भी हिंदू इतना सही। खुले में नमाज के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अभी इस पर अलग एक दिन पहले। अलग दिन क्यों? ये अंजना जी, हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते हैं? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, देश के वासी हैं, बिल्कुल। सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आर मुस्लिम्स। किंतु खुले में नमाज होना चाहिए या नहीं, मैं उस पर कपड़ा ढक दूंगा नहीं, इस पर डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा। वो पढ़े खुले में नमाज। क्यों एक एम्बुलेंस खुले में नमाज के कारण क्यों रुकेगी? एक भी व्यक्ति खुले में नमाज के कारण क्यों मरेगा? देश में कानून है या नहीं है? अगला सवाल जल्दी से। अभी संबित जी, आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और उसके अभी आपने बताया, हाँ जी, शिवम का जिक्र किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं है? क्या उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है उस घर को लेकर? अगर किसी एक के करने पर, नींबू कितना महंगा होता है सर, महंगाई से समस्या हटाकर रामनवमी पे पत्थर और बुलडोजर पे ध्यान लगाया जा रहा है। हमारा नींबू, महंगाई, ये सब कौन देख रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। एक अपराधी हो सकता है ना, आप पूरे घर को ढाकर क्या कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, बिल्कुल सही, नींबू एक विषय है, रामनवमी एक विषय है। दोनों विषय महत्वपूर्ण है। नींबू पे डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, वो आप कर भी रही होंगी जरूर कोई किसी डिबेट में। आप लोग तो हर विषय पे करती हैं जल्दी। मगर जहां तक रामनवमी है, इस देश में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मुस्लिम इलाका, इतने वर्षों तक कहा जाता था ये मुस्लिम इलाका है, मत जाना भैया, वहां पे नहीं करना है, बाकी जगह घूम लेना।
अब अगर मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका इस देश में होने लगे और वहां अगर कोई जाता है रामनवमी का जुलूस लेके, वहां पत्थरबाजी होगी, तो अंजना जी ये उचित नहीं है। डेटरेंट एक्शन होना चाहिए। ठीक है। ये पत्थर मार करके आपको लगेगा कि हर इलाके में ऐसे करेंगे, ये हमारी सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 303 सीट ऐसे ही नहीं मिले। सबका साथ, सबका विश्वास, किंतु केवल तुष्टिकरण का साथ और केवल एक संप्रदाय के साथ वोट बैंक की राजनीति करना, ये हमारी सरकार। राजस्थान में करौली में जो घटना हुई, वहां पर डीजे की अनुमति नहीं थी, फिर भी राजस्थान पुलिस अच्छे से डीजे को लेकर उस अल्पसंख्यक कॉलोनी से निकल रही थी। क्यों? पहली बात हेमंत सोरेन, क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कराया? पहली बात अंजना जी कि मैं क्या पहनूंगा ये मेरा अधिकार है। किसी बाप के अंदर दम नहीं को मुझे बताए कि मैं क्या पहनूं। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए देश में, एक बात। दूसरी बात, अगर बुलडोजर चलाने का इतना ही दम है तो दिल्ली में स्कूलों की फीस महंगी हो रही है, किताबें महंगी हो रही है, दम है तो चला के दिखाइए। वहां भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप हो जा रही है? उत्तर प्रदेश में फीस बढ़ रही है, वहां क्यों चुप हो जा रहे हैं? और तीसरी बात, तेल गैस तो 100 के पार हो गया, ये बेशरम सरकार है, क्योंकि इनको सुनना तो किसी का है नहीं। लेकिन घर का राशन, अगर पिछले 3 सालों में लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है और खर्चे आसमान छू रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या कुछ भी कहने पे आप सुनेंगे नहीं? अगर आपने चुनाव जीत लिया, इसका मतलब यह है कि आप लोगों की जेब पे डाका डालेंगे, हर बात को हिंदू मुसलमान करेंगे। मर रहा है गरीब, पैसे कमा रहा है अमीर इनका दोस्त, और बीच का जो मिडिल क्लास 3 सालों से जिसकी सैलरी नहीं बढ़ी, धंधा चौपट, इनकम टैक्स जीएसटी अपने आप में लोगों को मार रही है, उसके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब लोग जो आपके सामने बैठे अलग अलग कॉलेजेस के कैंपस के, एक वक्त होता था आज से 7-8 साल पहले जब कैंपस सिलेक्शन होता था, भैया आप सबका फ्यूचर कैसा है आपको दिख रहा होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। संबित पात्रा जी की राजनीति की दुकान चल रही है, बाकी सबकी भी चल रही है, आपकी कौन सी दुकान चलने वाली है? आज आपने कहीं आपके पास अधिकार है कि आप किसी से नौकरी मांगे, व्यापार मांगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा बात है रामनवमी पे। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर का निवासी हूं। हमारे यहां रामनवमी में जब रामलला का जन्म होता है, घर पे ढोल मजीरा बजाया जाता है, झाल, ढाल और ढोलक, लोग शांति से प्रेम संभाव से करते हैं। इस मोबाइल के सोशल मीडिया पे मैडम बहुत सारे ऐसे मैसेज दिख रहे हैं कि उस डीजे पे लंदन ठुमकला बजाया जा रहा है। यह कैसा धर्म है मैडम? यह कैसा धर्म है? चलाइए ना, अच्छा है, सब करिए, लेकिन एक बार सरकार ये तो बताए कि इस देश की जो 45 करोड़ मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए भी कुछ करेंगे। सोच कर देखिए, दिल्ली की दवाई कितनी महंगी, दिल्ली की पढ़ाई कितनी महंगी, हर रोज बच्चे टीचर के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स धरने पे बैठे हैं। एक भी आपने कहीं चर्चा सुना? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई फीस कम करिए, फीस कम करिए। ना नरेंद्र मोदी जी को फर्क पड़ता है, ना अरविंद केजरीवाल को फर्क पड़ता। संबित पात्रा से पूछा जाएगा तो हिंदू मुसलमान कर देंगे, बुलडोजर कर देंगे, दंगाई कर देंगे। आपको जीत की लत लग गई है। लास्ट 30 सेकंड। और अगर वाकई आपके अंदर दम है अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का, तो उन्नाव रेप कांड पीड़िता के ऊपर कुलदीप सिंह सेंगर ने गवाहों को मरवा दिया था। कहां गया आपका बुलडोजर? जिस टेनी की बात कर रहे हैं, उस टेनी के केस में जो गवाह था उसके ऊपर हमला हो रहा है, कहां गया आपका बुलडोजर? अरे भैया चलाइए। एक बात याद रखिए, न हिटलर का शासन रहा, न मुसोलिनो का रहा, और ना ही रावण का रहा। तो आप आजकल जो नया डायलॉग मार रहे हो, हम ब्रह्मास्त्र द्वितीय न कोई, भैया जब रावण खत्म हो गया तो आप किस खेत में आते हो? जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, पहली बात बुलडोजर चलाना है सर तो महंगाई पे चलाइए। बहुत देर तक सुना, शांति बुलडोजर से चलाना है एक तो शब्द नहीं बेरोजगारी कहा। पर चलाइए। सुनिए अंजना जी, हमने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया, बच्चों और उनके अभिभावकों को बर्बाद कर दिया, गरीबों को मार दिया, उसके बावजूद भी प्रचंड बहुमत जनता ने हमें दिया है। ये मंगल ग्रह के लोगों ने नहीं दिया है। तो सर इसका मतलब मैं बीच में, अंजना जी ये उचित नहीं है। अंजना आपके बीच में किसी ने नहीं बोला ना। अंजना जी, एक डेकोरम होता है, मैंने सुना, नॉर्मली मुझे भी सुना जाएगा, अच्छी तरह से सुना जाएगा। अंजना जी, जनता ने वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी ठीक है चिल्लाए, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता तक डिबेट में नहीं आ रहे हैं। ये सिचुएशन आज कांग्रेस पार्टी की है। मैं कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए यहाँ बैठा कर आ गए। आप ऐसी बातें क्यों करते हो संबित पात्रा जी? आप सीधा मुद्दे पे आओ, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? अंजना जी, आप कंट्रोल कर पाएंगे डिबेट को? गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है यहाँ पे। ये चिल्ला चिल्ली है, सब नहीं सुन रहे हैं, ये क्या मजाक हो सुन रहा रहे है? हैं, वो जवाब देंगे ना। आप भी, आपने झारखंड राजस्थान पे मुझे जवाब दिया। गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? गृह मंत्री कौन है राजस्थान का? अच्छी बात नहीं। वहां पर पुलिस की देखरेख में डीजे लेकर जा रहे थे, कौन है गृह मंत्री?
अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री राजस्थान। बिल्कुल। आप जवाब देते नहीं, गली मोहल्ले में आप भी घुमाते ऐसे। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए सर, सवाल आपकी बारी आएगी। पे है। आपकी ये बारी में बहुत किसी ने कुछ आपको हुआ नहीं है। कंफ्यूज किया। प्लीज अपने अपने से अंजना जी प्लीज थोड़ा डिसेंसी के साथ सुना ना प्लीज मैंने जवाब पूरा। सुनिए, आपको मैं दूंगी टाइम जल्दी से। अंजना जी मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं, मैं जनता के सबके जवाबों के उत्तर भी लिख रखे दूंगा। मैं कांग्रेस का कुछ जवाब नहीं देता। जिसके पास खुद का ही सवाल और खुद का जवाब नहीं है वो हमसे सवाल जवाब ना करे। नंबर 2, आज जामिया मिलिया इस्लामिया के मेरे भाई और बहनों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। लोगों ने कहा हम बहुत डिबेट देखते हैं, सोल्यूशन कहां है? दिया ना। 70 वर्षों तक सोल्यूशन 370 को हटाने का सोल्यूशन बोला गया था। आज अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जी जो पहले विधि मंत्री थे इस देश के, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 नहीं बनना चाहिए, वो अलगाववाद वाला विषय है। हिम्मत नहीं थी किसी को अनुच्छेद 370 को छूने के लिए, 370 को हटाया। दैट वाज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को भी इन्होंने प्रॉब्लम के रूप में देखा, सॉल्यूशन के रूप में नहीं देखा। दूसरी बात है राम मंदिर बनना। 500 वर्षों से उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ये एक विषय था। सॉल्यूशन की तरफ कौन लेके गया? मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राजनीति कौन करता था? सॉल्यूशन हमने दिया, कोर्ट के माध्यम से सॉल्यूशन आया, मगर हमने उसमें रोड़ा नहीं अटकाया, सॉल्यूशन आया। नंबर 3, जहां तक आप कहते कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, कौन हिंदू मुसलमान करता है? जब मुर्तजा आतंकी हमला करता है तो ये लोग खड़े होकर मुर्तजा को बाइपोलर, बड़े साइकेट्रिस्ट है अखिलेश यादव, बड़े साइकेट्रिस्ट है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर जिस प्रकार की भ्रांतियां इन लोगों ने फैलाया, नतीजा क्या रहा कि एक आतंकी पैदा हुआ, कई आतंकी पैदा हुए। ये कन्फेशन स्टेटमेंट में मुर्तजा ने बताया। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय छोड़िए, तीन न्यायालय, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 30 वर्ष कोर्ट में केस चलने के बाद याकूब मेमन को फांसी होती है तो इस देश के लोग मौजूद है। इस देश में जेएनयू में, जामिया मिलिया में लोग मौजूद है, मैं बता दूंगा, जो याकूब मेमन को आज भी महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर कब चलेगा? संबित पात्रा अंजना जी 5 बजे वो डिबेट करिएगा। नहीं, क्यों अभी क्यों नहीं पूछ सकते? एक सेकंड अंजना जी, बुलडोजर पर चर्चा हो रही है ना, क्या बुलडोजर से आप ध्यान बटा रहे हैं जनता का? ये सीधा सवाल था बच्चों का। एक बात मैं पूछता हूं, आज बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा एंकर मानता हूं और आप हैं भी। अंजना जी, हम असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटाते हैं? ये भी असली मुद्दा है। बिल्कुल एलपीजी सिलेंडर, गैस, ये भी मुद्दे हैं। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे पता है, मेरे पार्टी से इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं। आपने मुझे बुलडोजर पे बुलाया है। जब मैं अनुच्छेद 370 कहता हूं, जैसे ही मैं मुर्तजा कहता हूं, सबको सांप क्यों सूख जाती है? हर कोई इस विषय पे डिबेट क्यों नहीं करना चाहता है? हम इसको, ये ध्यान भटकाना नहीं है अंजना जी। अगर हम मुर्तजा को आज आतंकवादी नहीं कहेंगे तो कल मत कहना कि आतंकवादी नहीं कहा था। अंजना जी, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को आज कंपेयर कर दिया गया कि पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में, आप बताइए पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज क्या था, आज क्या रह गया है? आप बताइए जिस समय हम यहां इंडिपेंडेंट हुए थे मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या था, आज पॉपुलेशन क्या है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? कौन कहता है हिंदू मार रहा है? इनका बस चले तो ये हर हिंदू को आतंकवादी